फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 6 की मैथ है। ये क्लास 6 की मैथ है। ये 3.6 करेंगे हम। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? 3.6 करेंगे। 3.6 में देखिए क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित संख्याओं के म स ज्ञात कीजिए। हमें म स ज्ञात करना है बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले म स को समझते हैं कि म स होता क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो परिभाषा लिखी हुई है यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के गुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। महत्तम समावर्तक को संक्षेप में मस या एचसीएफ भी लिखते हैं। इसे महत्तम सबसे बड़ा भाजक सार्वभाजक या GCD भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो बच्चों देखो, अब हमें आपको समझ में आ गया हो कि मसा किसे कहते हैं। जो ये जो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं ना, जैसे 20 का हमने जो ये अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। ठीक है, ये हमने 28 के अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। ये हमने 36 के अभाज्य गुणनखंड हमने निकाले हैं। ठीक है, तो ये हमने जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं और इनमें से जो हमने कॉमन लिया है, जो हमारा कॉमन आया है, जैसे तीनों में जो कॉमन होगा उसे हम अलग लिख लेंगे। ठीक है, और हाँ, जैसे इसमें 2 कॉमन आया है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, तो 5 इन दोनों में नहीं है, तो इसलिए 5 तीनों में कॉमन नहीं निकल पाया है। तो जो ये कॉमन आया यही हमारा क्या है, सार्वगुणनखंड है। 2 गुणे 2। ठीक है, देखो 2 2 बार आ रहा है, तो जो ये 2 गुणे 2 है ना, यही क्या है, जो 2 गुणे 2 है यही है हमारा सार्वगुणनखंड। और जो ये 4 आया है ये क्या है, मस है। ये क्या है, 4 मस है। तो देखिए अब हम इसको कैसे करते हैं, ये एक्सरसाइज दिया हुआ है। सबसे पहले बच्चों इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको ये निकालना आना चाहिए। ठीक है, ये आना चाहिए। जब आपको ये आएगा आप तभी इस एक्सरसाइज को कर पाओगे 3.6 को। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे कैसे किया गया है। 20, 28 और 36 का मस कैसे निकाला है। 20 को हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड किया है। बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ना सबसे पहले छोटी संख्या से हम भाग करते हैं। पहले 2 से करके देखते हैं, फिर 3 से करके देखते हैं, फिर 4 से करके देखते हैं। ठीक है, अगर 2 से जा रहा है तो हम इसे 2 से ही भाग देंगे। तो ये देखिए 2 से भाग चला जा रहा है। 2 एकम 2, ये 0 हमने उतार लिया, या 2 दाम 20 भी आप समझ सकते हो। 2 पंजे 10, फिर अब ये 5 2 से नहीं जाएगा तो हमने 5 से किया है। इसी तरह 28 को भी देखिए 2 से भाग दिया गया है। 2 से भाग चला जा रहा था, फिर 2 से भाग दिया इसको तो 14 आ गया, फिर 2 सत्ते 14, फिर 7 एकम 7। इसी तरह 36 को भी किया गया है। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 3 त्रिके 9, 3 एकम 9। बच्चों ये एक्सरसाइज आप जब भी कर पाओगे जब आपको ये निकालना आता होगा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या है। अब हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 18 और 48 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 18 और 48 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। तो बच्चों देखिए 18 और 48 से हम गुणनखंड कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे 18 की। ठीक है, तो 18 के हमने यहाँ पे गुणनखंड निकाले। सबसे पहले हम इसको 2 से देंगे। 2 निम 18, 2 निम 18, फिर 2 से तो अब जाएगा नहीं। 3 त्रिके 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो ये हमारे 2 के अभाज्य गुण 18 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। 2 गुणा में 3 गुणा में 3, ये हमारे आगे। अब हम निकालेंगे 48 का, 48 का अब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये भी देखिए 2 से पहले 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 एक चौक, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4,
फिर 2 से चला जाएगा 2 6 12, फिर 2 से चला जाएगा 2 3 6, और फिर अब ये 3 से जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता है। ठीक है, तो ये हुए हमारे 48 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 1 2 3 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 बार आ गया, फिर 3। अब बच्चों हमें से क्या करना, अब इसमें हमें सार्वगुणज निकालना है। ठीक है, सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड अब हम इसमें निकालेंगे। तो जो इन दोनों में कॉमन होगा ना वही हमारा क्या होगा, सार्वगुणनखंड। तो इन दोनों में हमारा क्या है कॉमन, देखिए ये 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो ये हमारा कॉमन हो गया। अब 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, अब 3 इसमें है पर इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 है पर उसमें 2 नहीं है। तो हमारा क्या हो गया, इसका सार्वगुणनखंड 2 गुणा ये 3, जो कॉमन है उसी को हम अलग लिख लेंगे। तो ये हमारा 2 3 6 हो गया। ठीक है, तो अब हमारा मसा क्या हो गया, जो हमारा मसा हुआ है महत्तम समापवर्तक, यहाँ लिखा है महत्तम समापवर्तक बुक में, ये हमारा हुआ 6। तो यही हमारा आंसर है। हमारा महत्तम समापवर्तक क्या हुआ, 18 और 48 का 6 हुआ। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही करना है। अब हम इसका पार्ट करेंगे बी। पार्ट बी में हमारा क्वेश्चन क्या है, 30 और 42। पार्ट बी में हमारा क्या है, 30 और 42 के हमें अभाज्य गुणनखंड पहले हम निकालेंगे। ठीक है, तो 30 के निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड हम। तो 30 के निकालिए, 2 1 कम 2 और 2 पंजे 10, ये 2 के टेबल से भी नहीं जाएगा, 3 से जाएगा तो 3 पंजे 15 और 5 1 कम 5। ठीक है, इसी तरह 42 का निकाल लेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 के टेबल से भी नहीं जाएगा, 3 के टेबल से जाएगा, 3 7 21, फिर 7 1 कम 7। ठीक है बच्चों, आपको ये कंपेयर करना, देखना है मन में, आप सोच सकते हो कि कौन से टेबल से ये जा रहा है कौन से टेबल से नहीं जा रहा है। देखिए ये 2 से हमारे यहाँ जा रहा था। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, ये अब 2 से के टेबल से ये नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में ये 1 है। ठीक है, तो हम इसे 3 के टेबल से देखेंगे, 3 7 21। अगर ये पहले हम इसे छोटे टेबल से ही देखते हैं, जब छोटे टेबल से नहीं जाता है तब हम इसे आगे बढ़ते हैं, बड़े टेबल से कुक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए 30 के जो अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, और 42 का गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 7। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। अब हम इसका सार्वगुणज निकालेंगे, सार्वगुणनखंड निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारा कॉमन हो गया और ये हमारा कॉमन हो गया। ठीक है, क्या कॉमन है, 2 गुणे में 3 हमारा कॉमन है, 5 इसमें कॉमन नहीं है, 7 इसमें नहीं आ रहा तो नहीं है, तो 2 3 ये हमारा हो गया 6। तो हमारा यहाँ पे मसा क्या हुआ, मसा हो गया हमारा इसका 6। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम नेक्स्ट करेंगे। अब हम सी करेंगे। सी हमारा है 18 और 60। सी हमारा क्या है, 18 और 60। तो हम 18 के गुणज देखते हैं गुणनखंड, और 60 के भी देखेंगे। 18 का हम देखते हैं, 2 निम 18, 2 निम कितना हुआ 18, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। इसी तरह अब हम 60 का देखेंगे, 2 3 6, 0 उतार लेंगे हम, फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो ये आ गया हमारा 18 और 60 के अभाज्य गुणनखंड। 2 का 18 का क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब हमारे 60 का क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 5। ये है ना हमारा। तो अब हम इसमें कॉमन निकालेंगे। क्या है कॉमन हमारा, देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है। अब इसके अलावा और कोई भी कॉमन हमारा नहीं निकल रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे सार्वगुणनखंड बराबर 2 गुणे में 3, हमारा कितना आ गया 6। तो हमारा मसा कितना आया यहाँ पे बच्चों, हमारा मसा यहाँ पे आया 6। ठीक है, तो ये हमारा सी का आंसर हो गया। अब हम करेंगे डी। तो डी का हमारा क्वेश्चन है 27 और 63। 27 और
63 का हमें निकालना है। ठीक है, तो 27 का देखिए और 63 का हम भाज्य गुणनखंड लिखेंगे। यहाँ पे 27 का पहले निकालते हैं। 3 निम 27, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। इसी तरह हम 63 का निकालते हैं। दो से नहीं जाएगा ये, क्योंकि लास्ट में 3 है, 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 सते 21, 7 एकम 7। तो इसके भाज्य गुणनखंड हम ये लिख लेते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3, और इसका 3 गुणे 3 गुणे 7। तो अब इसमें कॉमन क्या है देखिए, ये कॉमन है हमारा और ये कॉमन है। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे सार्व गुणनखंड 3 गुणे में 3 बराबर 9 हो गया। तो ये हमारा मसो क्या हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करेंगे ई। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, हम 36 के पहले भाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 84 के निकालेंगे भाज्य गुणनखंड। 36 का हम निकालते हैं। देखिए 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। अब हम निकालते हैं 84 का। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब इसके भाज्य गुणन 36 के हम लिख लें, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसके 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है, सार गुणज क्या है इसका, सार गुणज है 2 इसमें है 2 इसमें है, ये हो गया हमारा एक कॉमन, लिख लिया हमने। फिर हमारा ये दूसरा कॉमन हो गया, इसको भी हमने लिख लिया। फिर हमारा ये तीसरा कॉमन हो गया, इसको भी हमने लिख लिया। अब इसके बाद कोई भी कॉमन नहीं है हमारा, तो हमारा क्या हुआ कि सारा गुणज 2 दूनी 4 और 4 थी 12, हमारा 12 हो गया। तो हमारा मसा यहाँ पे कितना आया, हमारा आया 12। ठीक है बच्चों, अब हमारा है क्वेश्चन एफ देखिए, एफ में क्या है 34 और 102। क्या है एफ में 34 102। तो देखिए 34 के यहाँ भाज्य गुणनखंड लिखेंगे और 102 के भाज्य गुणनखंड लिखेंगे। अब 34 के हम क्या करें, पहले हम भाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 17 एकम 17, क्योंकि 17 किसी भी टेबल में नहीं आता है। अब हम 102 का निकालेंगे। 2 पंजे 10, 2 एकम 2। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, फिर 3 के टेबल से जाएगा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 किसी भी टेबल में नहीं आता है, सिर्फ अपने टेबल में आता है। तो 17 एकम 17। तो 34 का हमारा भाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे में 17, और 102 का हो गया 2 गुणे में 3 गुणे में 17। तो ये 2 हमारा कॉमन हो गया, और यहाँ पे ये हमारा 17 कॉमन हो गया। ठीक है, तो हमारा ये सार्व खंड कितना आया, कितना है बच्चों, 2 गुणे में 17, 17 दूनी 34। तो हमारा मासा कितना हो गया, यहाँ पे हमारा मासा हो गया 34। ठीक है, अब हम करेंगे जी। अब हम जी करेंगे। जी में हमारा है, जी में है हमारे पास 70, 105, 175, 70, 105 और 175, 175 है। तो देखिए सबसे पहले हम 70 का निकालते हैं। यहाँ हम 70 के गुणज लिखेंगे, यहाँ हम 105 के गुणनखंड भाज्य गुणनखंड लिखेंगे, और यहाँ हम लिखेंगे 175 के भाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब 70 का हम निकालते हैं पहले। तो 2 तिये 6 और 2 पंजे 10, 2 तिये 6 और 2 पंजे 10। फिर हम इसको करेंगे 5 से, 5 सत्ते 35, क्योंकि किसी और टेबल से ये नहीं जाएगा। ठीक है, फिर 7 एकम 7। फिर अब हम करेंगे 105 का। अब 105 का है, देखिए ये 3 से जाएगा सबसे पहले, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9 और 3 पंजे 15। फिर ये जाएगा 5 से, 5 सत्ते 35
और 7 एकम 7। तो हम यहाँ पे पहले 70 की गुणज लिख लेते हैं, 2 गुणा में 5 गुणे में 7। फिर हमने 105 का लिख लिया, 3 गुणे में 5 गुणे में 7। अब हम 175 का बनाएंगे, निकालेंगे भाज्य गुणनखंड। ठीक है, 175 का निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसे कैसे करेंगे, 5 से खाएंगे। 5 तिये 15, पचम 25, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। ठीक है, तो इसकी क्या है भाज्य गुणनखंड, 5 गुणा 7। अब हम देखेंगे इसमें सार गुणज क्या है हमारा। ठीक है, जो तीनों में कॉमन आ रहा हो। ठीक है, तो हम देखेंगे तीनों में क्या कॉमन आ रहा है। 2 इसमें नहीं आ रहा है, 5 5 5 आ रहा है, तो ये हमारा कॉमन हो गया। और ये हमारा यहाँ से हो गया 7 कॉमन हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमारा 5 और 7 ये हमारा कॉमन हो गया। ठीक है, तो हमारा इसका क्या है मस, हमारा इसका मस है 35। ठीक है, तो ये हमारा जी का हो गया आंसर। अब हो गया हमारा एच। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। ये आपको ये निकालना आना चाहिए। जब तक आपको भाज्य गुणनखंड निकालने नहीं आएंगे तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस इसकी करनी होगी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन एच है। एच में देखिए हमारा क्या क्वेश्चन है, हमारा एच में है 91, 112 और 49। 91, 112 और 49 ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके पहले भाज्य गुणनखंड लिखेंगे। ठीक है, तो पहले इसके हम भाज्य गुणनखंड निकालेंगे हैं। तो इसके भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 91 का पहले निकालेंगे। 91 का निकालेंगे। देखिए 91 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा हमारा सीधे 7 के टेबल से। तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21। 13 भी किसी के टेबल में नहीं आता है, तो ये 13 एकम 13 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 91 का 7 गुणे में 13। अब हम करेंगे 112 का। तो 112 हमारा सबसे पहले जाएगा 2 के टेबल से हम करते हैं, 2 पंजे 10 और 2 छिक 12। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। तो हम 2 का भी हम 112 का लिख लेते हैं। 2 गुणे 2, 1 2 3 4 बार है, 2 तो हमने 4 बार लिख लिया। फिर गुणे में 7। अब हम करेंगे 49 का। अब हम 49 का निकालते हैं। तो देखो बच्चों ये सीधे 7 से ही जाएगा, क्योंकि 49 किसी भी टेबल में नहीं आता। 7 7 49, 7 एकम 7। तो ये हो गया 49 का 7 गुणे में 7। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में कॉमन देखेंगे हम। ठीक है, हमारा कॉमन क्या है, क्या है तीनों में कॉमन। देखिए ये हमारा 7 यहाँ पर है, 7 इसमें भी है और 7 हमारा इसमें भी है। ठीक है, 13 है इसमें, 13 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो हमारा इसका जो सार गुणज है क्या है, 7 है। और मस भी हमारा क्या है, मस हमारा क्या है, 7 है। ठीक है, हमारा मस क्या आएगा, 7 आएगा। अब एच तक हमारा ये हो गया है। अब हम करेंगे इसका GHI करेंगे। अब आई में देखिए क्या है, 18 51, 18 54 और 81 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 18 के लिखेंगे, यहाँ पे 54 के लिखेंगे और 81 के लिखेंगे। 18 का निकालते हैं अब हम, 2 नीम 18, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। 54 का करेंगे अब, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नीम 27, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। हम करेंगे 81 का। तो इससे करेंगे 3 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 नीम 27, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। तो हम 18 के गुणनखंड लिखते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3। फिर 54 के लिखते हैं, 2 गुणा
3 गुणा 3, फिर हम लिखते हैं 81 के 3 गुणा 3, ठीक है बच्चों। फिर अब हम इसका क्या करते हैं, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में हम कॉमन देखेंगे कि कौन सा हमारा कॉमन आ रहा है। तो देखिए 2 इन दोनों में तो है पर इसमें नहीं है, तो ये 3 हमारा इसमें भी है और हमारा इसमें भी है। तो हमने सबसे पहले लिखा यहाँ पे 3, ठीक है। फिर देखिए 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये 3 एक और आ गया हमारे पास कॉमन, तो ये हमारा हो गया 3 3 9। तो मौसा हमारा कितना हो गया 9, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास ये है जे लास्ट है अब हमारा 12, 45 और 75, ठीक है। तो इसके अब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, पहले 12 के निकालेंगे। 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 4 12। तो ये हमारे आगे 12 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम 45 का निकालेंगे। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 से चला जाएगा भागिए, फिर 3 पंजे 15, 5 एकम 5, फिर हमने 45 के लिख लिए 3 गुणे में 3। अब हम निकालेंगे 75 के। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, अभी 25 से तो 5 के टेबल से ही जाएगा। 5 25, 5 25 25, 5 एकम 5। तो 75 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 गुणे 5। अब इन तीनों में हमें देखना है कॉमन, तो इन तीनों में कॉमन क्या है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, यही तीनों कॉमन है और कोई इन तीनों में कॉमन नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सार गुणनखंड क्या आएगा बच्चों, हमारा यहाँ पे आएगा हमारे यहाँ पे सार जो गुणनखंड है वो आएगा हमारा 3, ठीक है। और मस भी हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। यहाँ पे एक ही फैक्टर निकला है, तीनों कॉमन हमारा एक ही निकला है 3 सिर्फ, तो हमने 3 लिख दिया और मस हमारा 3 होगा। तो ये था हमारा क्लास 6 3.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको नोटबुक में करना होगा कॉपी में तो आप वीडियो को स्टॉप करके कर सकते हो या पॉज करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो बच्चों आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नई कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो आपके फ़ोन पे सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है बच्चों। और सपोर्ट कीजिए ज़रा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपको मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आता है तो, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। बाय।